एनिमल मूवी 2 बार देखने के बाद मेरे को मूवी में कुछ ऐसे मोमेंट या फिर सीन्स नोटिस हुए हैं जिनको देखने के बाद यही रिएक्शन निकलता है कि What the fuck? जिन पर कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और जिन लोगों ने अब तक एनिमल मूवी नहीं देखी तो भाई वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से। और अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबकी चहेती यानी कि भाभी 2 से स्टार्ट करें तो तृप्ति डिमरी का मूवी में बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जितना भी था रिमार्केबल था। क्यों, सही कहा ना मैंने। तो जब जोया की मूवी में एंट्री होती है और फिर उसके बाद रणवीर जो उसके प्यार में पड़ जाता है, तो फिर वो कहती है कि तुमको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और फिर वो छोड़ भी देता है। और इधर में शौक कि ये वही बंदा है ना जिसको कि इसके बाप ने, इसकी बीवी ने इतना समझाया कि तेरी हालत खराब है, तुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन इसने छोड़ी नहीं। और यहाँ पर इस बंदी के एक बार कहने पर इसने सिगरेट छोड़ दी। कैसे भाई? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। फिर इसके बाद इस सॉन्ग में हमको उन दोनों का एक न्यूड सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि ज्यादा कुछ तो नहीं दिखाया, लेकिन इतना दिखा दिया वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करके गया था कि पिक्चर में कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी भाई मोमेंट है, भाई मोमेंट है। और फिर इसके बाद एक ट्विस्ट फेंक करके मारा जाता है कि जोया विलन के साइड से है, और रणवीर को ये सब पहले से ही पता था, वो ये सब कर रहा था उससे सच उगलवाने के लिए। नहीं, हमारे माथे पर तो चूतिया लिखा हुआ है, हमको तो दिख ही नहीं रहा था रणवीर की आंखों में जोया के लिए प्यार। और चलो फिर भी ये तो ठीक है, हद तो तब हो जाती है जब रणवीर का कैरेक्टर जोया से कहता है कि अगर तू मेरे से सच में प्यार करती है तो जूता चाट। तो इनको बोलने में ही इतना अजीब लग रहा है, क्या बताऊं। जिसमें कि मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि वुमेन्स को ऐसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर्स है, और आपको मूवी से इस तरह बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं होना है। और फिर इसके बाद अगर भाभी 2 से हटकर भाभी 1 पर आई, यानी कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर गीतांजलि, तो जब मैं मूवी दूसरी बार देख रहा था तो थोड़ा ध्यान से देख रहा था, तो उनका एक प्लेन वाला सीन मेरे को नोटिस हुआ, जिसमें कि रणवीर मुंह में पानी लेता है, फिर वो गीतांजलि को किस करता है, और किस करते करते वो मुंह का पानी उसको पियाता है। आई नो कि ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन भाई ये मूवी में दिखाया गया है, और जिन लोगों ने नोटिस किया होगा वो समझ पा रहे होंगे। फिर इसके बाद मूवी में एक और ऐसा ही ऑकवर्ड सीन है, जब रणवीर चर्च जाता है तो वो वहाँ पर गीतांजलि को अपनी प्लेन वाली रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें कि वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। वो आ वाली आवाजें आ रही है, थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। तभी मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि मूवी को फैमिली के साथ, मम्मी पापा के साथ, यहाँ तक कि अपने बड़े भाई के साथ भी ना ही देखने जाना, क्योंकि भाई पिक्चर में बहुत सारे ऑकवर्ड सीन्स हैं। और फिर आता है रश्मिका मंदाना का ये वाला सीन, जिसके की बहुत सारे मीम्स वगैरह भी बन गए थे। क्योंकि लिटरली उनके डायलॉग्स को समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है, जिसमें कि गीतांजलि रणवीर को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तेरा बाप आज ही मर जाए। जिसके बाद कि भाई रणवीर को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन बात यहीं तक ही नहीं रुकती। वो जाता है, शॉर्ट गन लेकर आता है, उसके माथे पर रख देता है, और फिर उसको कमरे में शूट भी करता है। बगल में उसके 2 बच्चे पड़े हुए हैं, लेकिन ही डजंट केयर। और मेरा रिएक्शन व्हाट द एफ। और एक बार फिर से बता दूं कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो आपके पास शॉर्ट गन भी नहीं होगी, या फिर है, लेकिन इन सब के बाद अगर बात करें लॉर्ड बॉबी के कैरेक्टर अबरार हक की, तो जब उसकी मूवी में एंट्री होती है, वो अपनी तीसरी शादी कर रहा होता है, लेकिन तभी एक बंदा आता है, उसको बताता है कि तेरा भाई दिल्ली में मारा गया। तो पहले वो उसको मारता है, और फिर कहता है कि जितने भी यहाँ महिलाएं हैं वो बाहर जाओ, और जितने भी मर्द लोग हैं वो मेरे भाई के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखो। और फिर वो जाता है उस महिलाओं वाले कमरे में, जहाँ पर कि वो अपनी नई दुल्हनिया के साथ सोफे पर ही लग जाता है। और सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, फिर वो अपनी 2 पुरानी वाली बीवियों को भी बुलाता है, और फिर साथ में करने को कहता है। उनमें से कहती है कि वो अभी नई है, उसको नहीं पता कैसे करना है, उसको अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन लॉर्ड बॉबी उसको मारते हैं थप्पड़। लेकिन लॉर्ड बॉबी के मोमेंट्स यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि जब एंड में उनकी रनवे पर फाइट होती है, तो रणवीर अबरार से कहता है कि भाई इस दुश्मनी को यहीं पर ही खत्म कर देते हैं, और बोल कि तू आगे मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सब कुछ यहीं पर ही निपटा देते हैं। लेकिन अबरार हक 2 कदम पीछे हटता है, पैंट की जिप खोलता है और कहता है ब्रो दिस इज नेक्स्ट लेवल। फिर इसके बाद जिस तरह से रणवीर सिंह अबरार की गर्दन काटता है, वो मेरे लिए इस मूवी का सबसे डार्केस्ट और डिस्टर्बिंग सीन था। भाई जिस तरह से वो उसकी गर्दन काटता है वो बहुत हैवी सीन है। और इन सब के बाद अगर मूवी के मेन कैरेक्टर यानी कि रणविजय के बारे में बात करें तो भाई इसके पास तो मोमेंट्स ही मोमेंट्स है। सबसे पहले तो भाई वो जब उसकी बहन को कॉलेज में कोई छेड़ देता है, फिर वो अपनी बहन को लेकर खुद कॉलेज जाता है, जिसमें कि पहले तो मेरे को वो कबीर सिंह वाली वाइब्स आ रही थी, लेकिन उसके
बाद जब वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो वापस जाता है, भाई गन लेकर के आता है और उसको क्लासरूम में फायर भी करता है। और फिर वो लड़के उसको रास्ते में मिलते हैं जिन्होंने उसकी बहन को छेड़ा था, फिर वो उनको दौड़ा दौड़ा कर मारता है। और चलो ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हमको मूवी में थोड़ा सा टाइम जंप देखने को मिलता है और वो सब सूट बूट में आ जाते हैं और फिर वो गन वन लेकर एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पर कि रणविजय अपने जीजा को बिना एक शब्द कहे हुए सीधा मार देता है। उसके मरने के बाद भी उस पर 3 शॉट गन फायर करता है। और इस पूरे सीन के पीछे जो बीट्स थी, जो बीजीएम थी, वो तो अलग ही लेवल की थी। लेकिन उस सीन में मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने सच में अपने जीजे को मार दिया, सच में। लेकिन उसके बाद हमको आगे बताया जाता है कि उसने अपने जीजा को क्यों मारा। लेकिन भाई फिर भी मोमेंट है वो, एक बार को आप चौंक जाते हो कि सच में मार दिया। और फिर इसके बाद जब रणविजय की सर्जरी हो जाती है तो वो पूरा का पूरा नंगा होकर निकल के आता है, जो कि मूवी में हमको उसको आउट ऑफ फोकस ही दिखाया है, लेकिन है तो वो नंगा ही ना। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि पहले आपने किस बॉलीवुड मूवी में ऐसे मेन स्ट्रीम एक्टर को ऐसे फुल्ली न्यूड सीन्स में देखा है, चाहे वो ऐसे ब्लर ही हो, लेकिन बताओ मेरे को। ये भाई ऐसा सीन है जिसको देखकर आप कहोगे ही भाई ये क्या था। और फिर इसके बाद हमको मूवी में देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि अपने आप में एक मोमेंट था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये सोच कर नहीं गया था कि पिक्चर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा, लेकिन था, जो कि अच्छा भी था, जो कि मैंने एंजॉय भी किया, जिस पर कि मैंने एक अलग से एक्सप्लेन वीडियो भी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट करना। और अगर मूवी में से कुछ ऐसे ही और मोमेंट्स हो जो कि आपको लगता है कि इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, तो आप उनको कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन इन सब के बाद भी पिक्चर में एक सीन है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, जो कि है मूवी का एंड क्रेडिट सीन, जिसमें कि हमको रणबीर कपूर का वो ओल्ड वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि आता है, खड़ा होता है और कहता है, What the